हाय। आज की वीडियो में हम लर्न करेंगे वी लुकअप फंक्शन को एक्सेल से। तो वी लुकअप का फंक्शन सबसे पहले उसको करना कैसे है वो समझने से पहले हम समझेंगे कि ये इसका इम्पोर्टेंस क्या है, मतलब क्यों हमें यूज़ करना है वी लुकअप फंक्शन को। तो देखिए, ये आपके सामने एक टेबल है आईडी से लेके और ये 450 तक, जो ये एंट्री लास्ट गिवन है, ये पूरा आपका एक टेबल है। ठीक है, जिसमें कुछ आईडी नंबर्स हैं। जैसे फर्स्ट आईडी जॉन की है, तो जॉन का एड्रेस, फ़ोन नंबर और उसको कितना अमाउंट हमने पे किया है, वो कंप्लीट डिटेल आपको यहाँ पे गिवन है। ठीक है, तो इस टाइप का जो भी टेबल आपके पास गिवन होता है, ये टेबल किसी भी कॉन्टेक्स्ट में हो सकता है, किसी भी फील्ड से हो सकता है। तो बेसिकली वी लुकअप क्या करता है कि अब आप एक एंट्री के बेसिस पे, ठीक है, आप एक्सेल को एक एंट्री प्रोवाइड करोगे। जैसे 1 मैं प्रोवाइड करूँगा और उसके बदले उस फर्स्ट आईडी का नेम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, उसका फ़ोन नंबर क्या है, कितना अमाउंट हमने उसको पे किया है, ये सब एंट्रीज वो हमें खुद उस टेबल से निकाल करके देगा। ठीक है, तो ये तो एक बहुत स्मॉल टेबल है, तो आप मैनुअली भी यहाँ पे देख सकते हैं और अपने जो भी आपने प्रिपेयर करने हैं वो चीज़ें प्रिपेयर कर सकते हैं। बट सपोज ये टेबल बहुत बड़ा है, डेटाबेस जो है वो आपको थाउजेंड्स के नंबर्स में गिवन है, हंड्रेड्स में आपको डेटाबेस रिसीव हुआ है, 700 का डेटा है, 800 आईडीज का डेटा है ना। तो उसमें अगर आपको डिफरेंट डिफरेंट सबके नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, टोटल अमाउंट, इस टाइप से अगर उनको सेपरेट सेपरेट उनके तैयार करने हैं, तो आप कैसे करेंगे? ठीक है, जैसे अगर सपोज़ आप लेटर्स लिख रहे हैं, इस टाइप में बहुत ज़रूरत होती है इस फंक्शन की, क्योंकि उसमें आपको स्टार्टिंग में या एंडिंग में आपको ये पूरी डिटेल्स डालनी होती है ना? जैसे टू करके, या उनके एड्रेस जहाँ पर आप डाल रहे हैं, वहाँ पे उनकी पूरी इन्फॉर्मेशन डाल रहे हो। तो इस टाइप की चीज़ों के लिए आप कैसे वी लुकअप को यूज़ कर सकते हैं, वो हम समझेंगे कैसे वी लुकअप को यूज़ करना है। अब सबसे पहले मैंने ये सब चीज़ें जो हैं वो वर्टिकली यहाँ पे डाल ली। तो हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल कैसे डालते हैं वो मैंने आपको ट्रांसपोज़ फंक्शन के वीडियो में समझाया था। अभी हम सिर्फ समझेंगे कि वी लुकअप को कैसे यूज़ करना है। तो आईडी मैंने सपोज़ यहाँ पे डाली 1, ठीक है? क्योंकि मैं फर्स्ट आईडी का सबसे पहले आपको डाल करके दिखा रही हूँ कि कैसे डेटा निकालना है। अब सबसे पहले हम सपोज़ फर्स्ट आईडी का नेम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं टेबल से, तो हमें वी लुकअप को कैसे स्टार्ट करना है यूज़ करना। सबसे पहले हर एक्सेल फंक्शन में जैसे हम करते हैं, इज इक्वल टू से हमने स्टार्ट किया एंड देन वी विल टाइप वी लुकअप। ठीक है, वी लुकअप आप जैसे ही लिखेंगे, जस्ट अ मिनट, वी लुकअप आप जैसे लिखना स्टार्ट करेंगे, ये ऑप्शन आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन में मिल जाएगा, उसको आपने डबल क्लिक करना है। अभी आपके पास कंप्लीट कमांड, कंप्लीट फंक्शन लिखा हुआ आ गया, ताकि आपके लिए और इजी हो जाए। अब एक बार बस आपने इस वीडियो में ध्यान देके समझना है कि इसको लिखना कैसे है। उसके बाद ये फंक्शन ट्रस्ट मी बहुत अच्छा है, बहुत इंप्रेसिव है, आपको मजा आ जाएगा इसे यूज करके, अगर आप एक्सेल को अपने डेली यूज में यूज करते हैं तो। अब सबसे पहले लुकअप वैल्यू, ठीक है, लुकअप वैल्यू मतलब किसे देखना है, एक्सेल किसको देख के वो वैल्यू फाइंड आउट करेगा, 1 को। तो हम किसको प्रेस करेंगे, 1 को क्लिक कर लेंगे, तो ये सेल आपका सिलेक्ट हो गया जो कि है D11। ठीक है, D11 का एड्रेस यहाँ पर आ गया। नाउ कोमा, लुकअप वैल्यू हमने डाल दी। अब नेक्स्ट ये बोलता है टेबल एरे, जिस भी टेबल से वैल्यूज को पिक करना है वो टेबल सिलेक्ट कर देंगे। तो आईडी से लेके और ये कंप्लीट टोटल अमाउंट पेड तक की जितने भी आपकी टेबल है, कंप्लीट टेबल को मैंने सिलेक्ट कर लिया। तो B3 से F8 तक की पूरी टेबल मेरी सिलेक्ट हो गई, रेंज सिलेक्ट हो गई। उसके बाद अगेन कोमा एंड देन इट सेज कॉलम आईडेक इंडेक्स नंबर। ठीक है, कॉलम इंडेक्स नंबर का क्या मतलब है कि अब वो मुझे कॉलम नंबर बताना है जो मुझे डालना है। मतलब मैं नेम चाह रही हूँ ना, तो नेम कौन से कॉलम में है, सी कॉलम में। लेकिन सी कॉलम तो एक्सेल शीट का है, मुझे टेबल को देखना है। ठीक है, टेबल में वो कॉलम नंबर कौन सा है। तो इस टेबल की अगर मैं बात करूं, सिर्फ जो सिलेक्टेड टेबल है, तो उसमें नेम आपका सेकंड नंबर पे है, नेम का कॉलम आपका सेकंड नंबर पे, फर्स्ट पे है आईडी, सेकंड पे है नेम। तो मैं यहाँ पर क्या डाल दूंगी, 2। ठीक है, सेकंड नंबर पे मेरा ये कॉलम है नेम का। उसके बाद लास्ट एक और चीज आपने क्या डालनी है कि रेंज लुकअप, इसमें हमेशा आपने क्या चूज करना है, फॉल्स, विच इज एग्जैक्ट मैच। ठीक है, फॉल्स पे आपका क्या था, एग्जैक्ट मैच, आपने वहीं से सिलेक्ट कर लेना है फॉल्स को, क्लोज कर देंगे पैरेंथेसिस को एंड देन एंटर। आपका नेम यहाँ पर आ गया है विच इज जॉन डॉय। ठीक है, तो नेम फर्स्ट आईडी का क्या है, जॉन डॉय, वो आपको यहाँ पे मिल गया है। अब सपोज यही सेम चीज हम एड्रेस के लिए भी करें, तो फिर से सेम फंक्शन लगाएंगे। अब थोड़ा सा इसको क्विकर वे में करेंगे, प्लीज बी विद मी इन दिस, इज इक्वल टू एंड देन वी लुक अप, डबल क्लिक,
सबसे पहले लुकअप वैल्यू हमेशा हमने सेम रखनी है, आईडी मैंने रख ली विच इज D11 मेरा सिलेक्ट हो गया, कॉमा टेबल को हम सिलेक्ट कर देंगे आईडी से लेके 450 तक की जो कंप्लीट टेबल है उसको मैंने सिलेक्ट कर दिया, कॉमा एंड देन कॉलम इंडेक्स नंबर। ठीक है, कॉलम इंडेक्स नंबर अब हमारा क्या रहेगा, एड्रेस। तो एड्रेस हमारा टेबल में 3rd नंबर पे है, फर्स्ट इज आईडी, सेकंड इज नेम, एड्रेस इज 3rd नंबर। तो 3 मैंने डाल दिया एंड देन लास्ट इज फॉल्स, ये मैंने एग्जैक्ट मैच को सिलेक्ट कर लेना है एंड देन क्लोज द पैरेंथेसिस एंड देन एंटर। ये देखिए अब आपका फर्स्ट आईडी का जो भी एड्रेस है सेम है 1 2 3, ये आपका यहाँ पर आ गया है स्प्रिंगफील्ड। अब नेक्स्ट हम सपोज सेम फोन नंबर के लिए भी कर देते हैं। मैं सारे इसलिए करके दिखा रही हूँ, आपको मैं इसका एक जो गेम है, जो मैजिक अब होगा वो अब आपको देखने को मिलेगा। फोन नंबर के लिए भी सेम में इज इक्वल टू वी लुकअप दिस फंक्शन एंड देन लुकअप वैल्यू फर्स्ट। अब मैं फटाफट से कर रही हूँ, आप साथ साथ देखते रहिएगा। पूरी टेबल को मैंने सिलेक्ट कर लिया, कोमा अब मेरा फोन नंबर है 4th नंबर पे, 4th नंबर एंड देन फॉल्स। जब आपने फर्स्ट टाइम इसको फिल किया था फंक्शन को तो थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा था, लेंथी लग रहा था, बट अब हम एक बार याद हो जाए उसके बाद जब हम करते हैं तो थोड़ा सा फटाफट हो जाता है। ठीक है, लास्ट हम टोटल अमाउंट पेड के लिए भी कर देंगे, लुकअप वैल्यू इज 1, कोमा टेबल सिलेक्ट किया, कोमा एंड देन टोटल अमाउंट पेड इज ऑन द 5th नंबर, कॉलम नंबर इज 5, कोमा लास्ट इज फॉल्स, एग्जैक्ट मैच, पैरेंथेसिस क्लोज एंड देन एंटर। अब ये देखिए फर्स्ट आईडी का जो टोटल अमाउंट पेड है $500 वो भी यहाँ पर आ गया है। तो बेसिकली ये आपको पूरी डिटेल मिल गई है फर्स्ट आईडी नंबर की। अब मैजिक क्या है कि अब आप कहेंगे कि वो तो मैं मैन्युअली भी डाल लेता तो इतनी टाइम में या इससे भी कम टाइम में हो जाता। तो अब ये तो था सिर्फ एक का, आपने एक बार डाल दिया, अब आपने इन सब सेल्स को कमांड दे दी, सब सेल्स को फंक्शन दे दिया कि ये चारों, ये जो भी आपके सेल्स हैं जो मैंने अभी हाईलाइट किए हैं, सिलेक्ट किए हैं, वो सब आपके किस पे बेस्ड रहेंगे, इस एक सेल पे। ठीक है, जिसको मैं अभी हाईलाइट कर रही हूँ, सपोज इसको हम एक बार कलरफुल कर लेते हैं। तो ये जो येलो बॉक्स है इसमें अब आप जो भी आईडी डालोगे उसी के बेस पे आपकी सारी चीजें, सारी डिटेल्स जो है वो चेंज होती रहेंगी। जैसे सपोज मैंने अब इसको 1 से कर दिया 2, तो अब आपकी देखिए यहाँ पे 2 आईडी नंबर जिसका है वो सारी डिटेल्स यहाँ पर आ गई है। नेम इज जेन स्मिथ, एड्रेस आपका यहाँ पर आ गया है ओक रोड एंड फोन नंबर उनका आ गया है 5678 और 1200 जो उसका अमाउंट पेड है वो भी यहाँ पर आ गया है। सेम वे में अगर आप 5 डालते हैं यहाँ पर तो वो आपका 5th आईडी का जो माइकल ग्रीन है, एड्रेस है, नंबर है, टोटल अमाउंट पेड है, वो सब डिटेल्स आपकी यहाँ पर पिक करके उसने टेबल से फिल कर दी है। तो ये आपका कब यूज होता है, जैसे सपोज आप लेटर्स लिख रहे हो या कुछ भी इस टाइप का काम कर रहे हो, तो अब आपको कंप्लीट डिटेल्स उठाने में इजी हो जाएगा कि आप इस पूरे को सिलेक्ट करें, कॉपी करें एंड कहीं पे भी पेस्ट कर दें। ठीक है, तो इस टाइप से आप जो है यूज कर सकते हैं इस फंक्शन को। आई रियली होप आपको वी लुकअप फंक्शन इजीली समझ आ गया होगा। इफ यू फाउंड दिस वीडियो इंटरेस्टिंग एंड हेल्पफुल, you may like this video, you may comment down and please share these videos with your friends as well. So if you want more of such Excel videos on Excel functions and features, then you may just go and check out the complete playlist in the description box below. Thank you for watching.